यूपी की मदरसा एक्ट जिसे ऑलरेडी हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्राइक डाउन कर दिया था, आज उस डिसीजन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है और इस एक्ट की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है। लेकिन इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग क्या है और यहाँ पे जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है उसे कैसे यूज़ किया गया है, इसी को समझेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले ये समझिए, जब हाई कोर्ट ने इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया था तो कोर्ट ने यहाँ काफ़ी रीजन दिए थे, जिसमें से एक रीज़न ये था कि क्योंकि सेक्युलरिज्म जो है वो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका एक पार्ट है और ये जो एक्ट है वो सेक्युलरिज्म को वॉयलेट कर रही है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को भी वॉयलेट कर रही है, इसीलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के डिसीजन में ये बात क्लैरिफाई की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म जैसे प्रिंसिपल्स आते हैं, उनको आप सिर्फ तभी यूज करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हो रही है और वो अमेंडमेंट जो है इन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रही है, तो उसे स्ट्राइक डाउन किया जाता है। लेकिन एक ऑर्डिनरी लॉ जैसे कि यूपी की मदरसा एक्ट है, उस केस में ये प्रिंसिपल्स नहीं यूज होंगे। और एक ऑर्डिनरी लॉ के केस में आपको देखना ये होगा कि क्या वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेसिफिक प्रोविजन या फिर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये जो एक्ट थी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए इसे अपहोल्ड किया गया है।